हेलो डियर स्टूडेंट। तो क्लास 5 में ईवीएस चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था एवरी ड्रॉप काउंट। आज हमारा पेज नंबर 56 है थिंक ओवर इट। इन 1986 देयर वाज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरिया। स्टूडेंट्स, इन 1986 की बात है जब जोधपुर और उसके आसपास के जो एरिया थे उनमें बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था। तो लोग जो भूल गए थे स्टेप वैली, स्टेप मिल्स बावली जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी ना, तो बावली को सब भूल गए थे। उनको फिर से वो ध्यान आए कि क्योंकि पानी मिल नहीं रहा था तो किसी तरीके से पानी चाहिए था। जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है ना तो फिर ध्यान करते हैं हम कि कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से वो कमी पूरी हो सकती है। तो लोगों ने ध्यान किया और तब उनको स्टेप वेल ध्यान आई और फिर सबने मिलकर 200 से भी ज़्यादा ट्रक उसमें से कूड़े के निकाले जो कूड़े से भरी हुई थी, क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे थे ना सब, इसलिए उसमें कूड़ा हो गया था। और इसके लिए जो उस एरिया के पीपल थे, मतलब वहाँ के जो आदमी थे, उन्होंने ही अपने पास से मनी कलेक्ट की थी। इसको चंदा भी हम बोलते हैं। चंदा इकट्ठा किया था और फिर से बावली ने सभी जो शहर जिनमें सूखा पड़ा था तो उनमें उनकी प्यास बुझाई बावली ने फिर से। और फिर कुछ साल बाद फिर से बारिश हो गई तो सभी फिर से बावली को, इट मीन्स स्टेप वेल को, भूल गए। तो स्टूडेंट, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि पानी की कमी होती है उसके ऊपर ही क्यों होती है, ये सब उसके ऊपर ये दिया हुआ है। देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स। ही ग्रैंड मदर से दैट अबाउट 15-20 years ago there was water in these wells. The well could have dried up because। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया हुआ है, पुनीता जहाँ पर रहती है वहाँ पर 2 पुराने कुएं हैं। उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि 15-20 साल पहले इन कुओं में पानी भरा रहता था, लेकिन अब इन कुओं का पानी सूखता जा रहा है। तो पानी के सूखने के पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे उसमें से हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टूडेंट, देखिए, कुएं का पानी हमें ज़मीन के नीचे जमा हुए पानी से मिलता है, लेकिन अगर कोई उस ज़मीन के नीचे के पानी में मोटर लगा ले और उसे बहुत ही तेज़ रफ्तार में बाहर निकाल ले तो क्या होगा? तो होना क्या, ज़मीन के नीचे का पानी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और जब ज़मीन के नीचे का पानी ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? पानी की कमी ही आएगी ना। अब देखिए, जिन झीलों में बारिश का पानी जमा हुआ करता था वो सारी झील भी धीरे धीरे सूखती जा रही हैं, सूखती जा रही है ना, क्योंकि कोई ध्यान नहीं दे रहा है उन पे, तो सूखती जा रही है तो पानी की कमी आएगी ना, झील तालाब सूखेंगे तो। अब स्टूडेंट, अक्सर आपने देखा होगा कि पार्क में पेड़ों के आसपास रास्ते पे कई सारी जगहों पर सीमेंट के रास्ते बनाए जाते हैं, लेकिन पानी सीमेंट को पार करके ज़मीन के नीचे नहीं जा सकता ना, तो वो तो मिट्टी ही उसे एब्जॉर्ब करती है, मिट्टी से ही जा सकता है। मिट्टी मतलब मिट्टी के थ्रू ही जा सकता है अंदर ज़मीन में, सीमेंट से नहीं जा सकता। तो कुछ अदर भी रीजन्स है, जैसे कि पेड़ का काटना। अब क्या हो रहा है आजकल, पेड़ को काटते रहते हैं, कोई भी ध्यान नहीं देता कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। अक्सर करके पेड़ों के काटने के पीछे ही रहते हैं। तो जितने ज़्यादा पेड़ कटेंगे इतनी कम बारिश होगी, और कम बारिश होगी तो इट मीन्स पानी की कमी होनी ही होनी है, राइट। तो इसके लिए हम आंसर भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं इसमें आप क्या आंसर आप लिखेंगे। देखिए, अगर लिखेंगे हम तो जैसे कि अपार्ट फ्रॉम द रीजन्स given above there can be some other regions also. Almost all the trees have been cut, the well is not being maintained। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे आपका मन करे ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, वैसे लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाया है। तो स्टूडेंट, द स्टोरी टुडे, तो आज की स्टोरी क्या है अब वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए, पेज नंबर 57 पे आपको जो कुछ तरीके दिए हुए हैं, लोग अपने मतलब पानी का कैसे अरेंजमेंट करते हैं। तो पिक्चर, इसमें पिक्चर दी हुई है, आपको क्या करना है, जिस तरीके से आपके यहाँ पानी आता है उस पर आपको राइट का टिक करना है, ओके। और अगर इनमें से किसी भी तरीके से आपके यहाँ पानी नहीं आता, जिस तरीके से भी आता है आप उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो पहले हम इन तरीक़ों को देख लेते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स, इसे अब हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वाले में क्या है, ये बोलते हैं कि हमारे कॉलोनी में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है, पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज़ झगड़े होते हैं। देखिए, जब जल बोर्ड का टैंकर आता है तो लंबी लाइन लगेगी, झगड़े तो होंगे ही होंगे। आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम होती होगी इन्हें पानी लेने में, राइट। अब ये क्या कहती है, ये बोलते हैं कि हम कुएँ से पानी भरते हैं, पास के कुएँ 1 साल पहले सूख गए, अब हमें काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है। कहीं कुओं पर तो जात के नाम पर पानी लेने भी
नहीं देते। मतलब कुछ जगह ना ऐसा चलता है जैसे कि कुछ कास्ट होती है कि यही कास्ट इन कुएं से पानी लेंगी, ऐसा मानते हैं ना कि कुछ नीची कास्ट होंगी, ऊंची कास्ट होंगी, ऐसा भी मानते हैं। और उसके नाम पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर बहुत सी जगह आज भी ऐसा होता है। तो कितनी परेशानी होती होगी ना, पास के कुएं तो सूख गए और जिन पे इतनी दूर चल के पानी लेने जाते हैं उन पे मना कर दिया जाता है कि इस कास्ट के लोग यहाँ से पानी नहीं ले सकते। अब स्टूडेंट नेक्स्ट में ये बोल दिया कि मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है, हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं। देखिए, कभी पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, कभी ज़्यादा भी पड़ती है ना, होता है ना ऐसा, आपके घर में भी होता होगा। किसी दिन अब मान लीजिए आपके घर में टैंक भरते हैं आप, और टैंक कभी कभी ऐसा होता है कि आपका टैंक 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, कभी कभी पूरा दिन भी चलता है। तो इनके घर में पूरा दिन पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा पानी आता है, तो वही उन्हें यूज करना होता है, चाहे ज़्यादा की ज़रूरत हो या कम की, उन्हें थोड़ा कम करके ही उसको यूज़ करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट हमारा है, ये बोलती है कि हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है, तो इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि पूरा दिन इनके यहाँ पे पानी आता है। पर पानी आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वेस्ट करेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको पानी वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये बोलते हैं कि मेरे यहाँ हैंडपम्प लगा है लेकिन उसका पानी सेल्टी है। सेल्टी मीन्स खारा, मतलब नमकीन है, तो पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है क्योंकि सेल्टी पानी को हम पी तो नहीं सकते ना, यूज जरूर कर सकते हैं, मतलब यूज़ तो करते ही हैं हम खैर पानी को। इट मीन्स बर्तन धोने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, नहाने के लिए, इन सब के लिए यूज़ कर लेते हैं। पानी पी नहीं सकते वो, क्योंकि वो बहुत खारा पानी होता है। किसी किसी के नल का, जैसे कि हमने इसकी बात की, तो उसके नल का पानी खारा है। तो ये बोलते हैं कि हमने जल बोर्ड के पाइप में, इसको टुल्लू बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स, डायरेक्टली जल बोर्ड के पाइप में मतलब पाइपलाइन लगा ली है, हिंदी में इसको टुल्लू बोलते हैं। तो अब हमें कोई परेशानी नहीं होती कि जल बोर्ड के पाइप में अगर हम लगा लेना पाइपलाइन तो फिर परेशानी होती ही नहीं है। अब नेक्स्ट बोलते हैं ये कि हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है लेकिन लाइट ही नहीं होती, तो क्या करें। मतलब अगर लाइट नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो पानी नहीं आएगा। तो लाइट होनी ज़रूरी है यहाँ पे इनके लिए, नहीं तो अगर 2 दिन के लिए लाइट नहीं आएगी तो इनके घर में पानी भी नहीं आएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट ये बोलते हैं कि हम नहर से ही पानी भरते हैं, लेकिन नहर से बहुत दूर पानी भरने जाना पड़ता है। और देखिए, एक मटका अगर हम पानी ले भी आए तो उसमें इतना थक जाते हैं। अगर सपोज करना है, मुझे पता है आप लोगों में शायद कुछ ही ऐसे होंगे जिनके यहाँ ऐसा होता हो, अधिकतर के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा कि आपको नहर से पानी लाना पड़े, ठीक है। तो बहुत ही परेशानी होती है जो नहर से पानी लाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, अगर आप जितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट दिए हुए हैं, सबने बताया है कि किसके यहाँ से कैसे पानी आता है। अगर आपके यहाँ इनमें से किसी में से पानी आता है तो आप इस पर लगाएंगे राइट का टिक। अगर नहीं आता इनमें से, तो जिस तरीके से आपके यहाँ पानी आता है तो उस तरीके को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे, मतलब लिख लेंगे अपनी कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।